नमस्कार। हमने आँखों में जिन ख्वाबों को संजो रखा है, हमने आँखों में जिन ख्वाबों को संजो रखा है, काश हकीकत में ढल जाएं वो ख्वाब अब की बरस। तो आपके सपने, आपके ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे इस बरस, और साथ ही साथ आप स्वस्थ भी रहेंगे, क्योंकि आप देखते हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। तो आप सबको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और दूरदर्शन की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, हमारा देश बहुत बड़ा है और जनसंख्या भी ज़्यादा है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हर आयु वर्ग के लोगों के लिए कुछ योजनाएं और कार्यक्रम बनाए हैं। तो आज जिस कार्यक्रम के बारे में हम बात करेंगे वो बच्चों से संबंधित है। तो कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की व्यवस्थित तैयारी। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डीजीएम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉक्टर रेशमा मसूद जी। डॉक्टर साहब, स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। दर्शकों, क्योंकि बच्चों से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी हम इस कार्यक्रम में दे रहे हैं, तो इस संबंध में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई आपका प्रश्न है, तो आप हमें फ़ोन ज़रूर करिए। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288-698, 0522-4015-988। और आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें और प्रश्न को संक्षिप्त रखें। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे कार्यक्रम का विषय है कि संपूर्ण भारत में जो बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है व्यवस्थित ढंग से, ये कार्यक्रम क्या है और किस आयु वर्ग के बच्चे इसमें शामिल किए जाते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। बीमारियों में कमी, मृत्यु दर में कमी एवं बच्चों में समग्र विकास हेतु जन्म से 18 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 13-14 से संचालित किया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, 13 से 14 वर्ष तक के बच्चों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों को, जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। डॉक्टर साहब, किस तरह की बीमारियों को इसमें शामिल किया जाता है? देखिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4Ds के तहत हम बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। डिफेक्ट एट बर्थ यानी कि जन्मजात दोष, डिफिशिएंसी पोषक तत्वों की कमी, बीमारियां, डिजीजेस और डेवलपमेंटल डिले लीडिंग टू डिसेबिलिटी, विकास में देरी। अगर उनके अपने आयु के अनुसार उनका विकास नहीं हो रहा है तो संभवतः वो किसी न किसी बीमारी के या अवस्थाओं से पीड़ित हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि संपूर्ण भारत में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो अगर हम तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के किन किन जनपदों में ये कार्यक्रम चल रहा है? प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ये समस्त जनपदों में संचालित किया जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ जनपदों में हमारी अभी संपूर्ण टीमें नहीं हो पाई हैं, मगर आशा है कि इस वर्ष तक की संपूर्ण टीमें हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, इसके अंतर्गत सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ही शामिल इस योजना में किया जाता है कि शहरी क्षेत्रों में भी ये योजना लागू है? देखिए, इस समय तो प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की ही हमने बच्चों को सम्मिलित किया है, जो स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे पढ़ते हैं। आगे भविष्य में हम लोगों को नगरीय क्षेत्रों में भी जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करने का भी पर विचाराधीन है प्रस्ताव। जी डॉक्टर साहब, कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिसको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और जांच का तरीका क्या होता है? देखिए, इसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे मैंने पहले बताया कि 4Ds के अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। 4Ds हो गया, फर्स्ट डी हो गया डिफेक्ट एट बर्थ यानी कि जन्मजात दोष, उसमें हो गया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है
जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक सूजन की तरह दिखता है। ये आमतौर से अगर फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के समय नहीं ली जाती तो हो जाता है। क्लेफ्ट लिप या पैलेट यानी कि कटे होठ या कटे तालू, मुड़े हुए पैर, क्लफ फुट, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जन्मजात हृदय रोग, जन्मजात मोतियाबिंद, कंजेनाइटल कैटरैक्ट, कंजेनाइटल डेफनेस इत्यादि। इसके अलावा डिफिशेंसीज में यानी कि पोषक तत्वों की कमी में सीवियर एनीमिया, अगर वो बहुत ही खून की कमी से ग्रसित है बच्चा, विटामिन ए रतौंधी है, उसको दिखाई नहीं देता है, विटामिन डी टेढ़े मेरे हाथ पैर हैं, या उसमें हड्डी में कमजोरी है। डॉक्टर साहब अभी हम इस पे पुनः आएंगे। हमारे एक कॉलर हमें फोन कर रहे हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी। जी जी, हेलो। हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ मिशन हेल्थ के भाई नया वर्ष बहुत बहुत बधाई हो। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। जी आपको भी। अब प्रश्न हमारा ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता जो है इस कार्यक्रम के बारे में कहाँ से प्रधान से पता करे, कि आंगनबाड़ी से पता करे, कि जो है एएनएम से पता करे, कहाँ से इसको जानकारी होगी जागरूकता की? जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं इसी बात पे आने वाली थी कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जो 4Ds के लिए स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है बच्चों का, जन्म से 18 वर्ष के बच्चों का, तो आंगनवाड़ी केंद्रों में हमारी मोबाइल हेल्थ टीम के माध्यम से साल में 2 बार किया जाता है, क्योंकि बच्चों का, छोटे बच्चों में बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट होता है। और स्कूली बच्चों का यानी कि कक्षा 1 से 12 तक की सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का, कक्षा 1 से 12 तक की, उनका वर्ष में 1 बार किया जाता है। तो इसके लिए एक योजना, कार्य योजना निर्धारित की जाती है और आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, उसकी सहायिका, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों, नोडल अधिकारी और प्रधानाचार्य को पहले से पता होता है। और इसको सुनिश्चित करने के लिए कि उस दिन सभी बच्चे, जितने पंजीकृत बच्चे हैं, वो उस दिन आ सकें, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके और पता लगाया जा सके कि वो किसी न किसी 4D से ग्रसित हैं अथवा नहीं। इसके लिए वो 2 दिन पहले जो हमारे मोबाइल हेल्थ टीम होती है वो वहाँ के अध्यापकों या कार्यकर्ती को संपर्क करते हैं, दूरभाष या व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा। जी डॉक्टर साहब, नोएडा से हमें सौरभ जी फोन कर रहे हैं। जी हेलो। नमस्ते मैम। जी नमस्ते सौरभ जी, स्वागत है। मैम थैंक यू मैम। मेरा नाम सौरभ पाठक है। मैम आप सभी को नव वर्ष 2020 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। आपको भी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मेरा प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत इन्फेंट मोर्टेलिटी से बचाव के लिए कौन कौन से सार्थक प्रयास किए जाते हैं? थैंक यू मैम। जी देखिए, जो आपने कहा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो एक्चुअली ये कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म से 18 वर्ष है, तो हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए भी हमारा प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जो अंडर 5 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं उनका, और 18 साल के बच्चों तक की, मतलब ओवरऑल विकास इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट ओनली कि हम उनका मृत्यु दर में कमी लाएं, लेकिन इसके साथ साथ अगर वो जीवित रहते हैं तो एक गुणवत्तापूर्वक जीवन का वो जो है अपना जी सके, जिससे कि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके और अपने माता पिता पर भी वो डिपेंडेंट ना रहे किसी तरीके से शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण। जी डॉक्टर साहब, जैसे आप पहले बता रही थी कि जो शारीरिक कमियों के बारे में, तो इसका उपचार किस तरह से किया जाता है? देखिए, जो हमारी मोबाइल हेल्थ टीम है, जो आंगनवाड़ी केंद्र या सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में जाती है, तो वहाँ पे वो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होता है, यानी कि वज़न नापती है, लंबाई नापती है, और छोटे बच्चों में हेड सर्कमफ्रेंस से पता चलता है कि बच्चों का मानसिक जो दर है विकास का, वो ठीक हो रहा कि नहीं, कहीं विकास में देरी तो नहीं, मतलब मेंटल डेवलपमेंट इज अप्रोप्रिएट अप टू द हेल्थ एज। इसके अलावा वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी करती, फ्रॉम हेड टू टो, मीन्स सिर से पांव तक की वो हर शरीर के अंग को देखती कि किसी प्रकार को उसमें जन्मजात दोष या पोषक तत्व की कमी या कोई बीमारी या उनमें कोई विकास की देरी के कोई लक्षण तो नहीं है। उसके अनुरूप अगर वो पॉसिबल होता है तो वो समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में रिफ़र करती है, जहाँ पे उसका उपचार होता है। अगर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में उसका उपचार पॉसिबल नहीं होता है
तो हमारी मोबाइल हेल्थ टीम जो है सैटरडे के दिन या कोई भी निर्धारित दिवस जो उस जनपद ने तय किया है उसे वाहन के माध्यम से जिला चिकित्सालय ले जाते हैं। अगर वहाँ पे भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है या किसी की शल्य चिकित्सा कराने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो उसके लिए सरकार द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेज और संस्थानों में निःशुल्क ऑपरेशन की भी व्यवस्था की गई है, जिसका व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा व्यय किया जाता है, वहन किया जाता है। जी, अभी डॉक्टर साहब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन फिलहाल मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और आपका आज जो विषय है हम आपको बता दें, हमारा विषय आज बच्चों से संबंधित है। संपूर्ण भारत में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसी विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं और जानकारी दे रही हैं DGM राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉक्टर रेशमा मसूद जी। डॉक्टर साहब, रामचंद्र जी का फ़ोन है बदायूं से। हेलो। बदायूं यूपी से। हेलो। हाँ जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। हाँ, मेरा विलेज है निजामपुर, बदायूं यूपी। जी जी, मैं रामचंद्र राठौर बोल रहा हूँ। जी राठौर जी, अपना प्रश्न पूछिए। तो मेरा एक बच्चा है 3 साल का, तो उसका चेस्ट जो ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो चेस्ट जो है थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ है ऊपर के लिए। जी, तो उसका टेस्ट कैसे ग्रोथ हो उसके बारे में जानकारी लेना। जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र जाता है क्या? जी डॉक्टर साहब, फ़ोन कट चुका है उनका। हाँ, देखिए जैसे कि आप कह रहे हैं, हो सकता है प्रोबेबली जो ये बता रहे हैं उससे सिम्टम ये लग रहा है कि उसके रिकेट्स यानी कि विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो अगर आंगनवाड़ी केंद्र में इनका बच्चा जाता है तो वर्ष में 2 बार हमारी मोबाइल हेल्थ टीम जाती है और वहाँ स्वास्थ्य परीक्षण करती है। और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विटामिन डी से भी ग्रसित बच्चों को देखा जाता है और उसका उपचार जो है समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में पॉसिबल है। मगर अगर इनका बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र नहीं जाता है या भी सरकारी स्कूल के लिए तो छोटा है क्योंकि 3 साल का ही है, तो हम ये आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने निकटतम समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, वहाँ दिखाएं कि हो सकता है वो किस चीज़ से उसको किसी पोषक तत्व की कमी है या कोई ऐसी बीमारी है जिसको उसको उपचार की ज़रूरत है। तो वहीं जाकर आपको इसका सलूशन प्राप्त हो सकता है। तो बच्चे को आप सामुदायिक जो केंद्र है वहाँ पे ज़रूर दिखाइए। डॉक्टर साहब, बार बार आप मोबाइल वैन का जिक्र कर रही हैं। जी जी। तो मोबाइल वैन में किस तरह की सुविधाएं होती हैं? क्या सब तरह के आधुनिक यंत्र उसमें होते हैं? मैं यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगी। मोबाइल हेल्थ टीम मतलब एक टीम होती है जो कि वाहन के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल और सहायता प्राप्त स्कूल सरकारी में जाती है। यहाँ मोबाइल हेल्थ टीम में 4 सदस्य होते हैं। 2 चिकित्सक होते हैं, एक महिला एक पुरुष चिकित्सक, क्योंकि एडोलेसेंट हेल्थ कंसर्न्स जो होते हैं वो लड़कियाँ खुल के एक स्त्री डॉक्टर से ज़्यादा अच्छी तरह से, महिला डॉक्टर से ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकती है, इसी तरीके से लड़के एक पुरुष चिकित्सक से बता सकते हैं। इसके अलावा एक एएनएम और एक फार्मासिस्ट होती है। ये लोग चारों जाते हैं। हर ब्लॉक में 2 मोबाइल हेल्थ टीम होती है, यानी कि प्रत्येक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में 2 मोबाइल हेल्थ टीम के हिसाब से अगर एक मोबाइल हेल्थ टीम में 4 सदस्य होते हैं तो समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में 2 मोबाइल हेल्थ टीम है तो 8 सदस्य हुए। ये निर्धारित दिवस पे आंगनवाड़ी केंद्र और सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में जाकर वहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण करती है। डॉक्टर साहब, इसकी जानकारी कैसे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको कैसे इसकी जानकारी हो कि इस दिन जो है ये टीम आएगी? जी, इसके लिए देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि ये आंगनवाड़ी केंद्र और सरकारी स्कूल और सहायता प्राप्त स्कूलों में जाती है तो पहले से दिन का निर्धारण हो जाता है। तो वित्तीय वर्ष के शुरुआत में, फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती में ही जो हमारी मोबाइल हेल्थ टीम है, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं ब्लॉक लेवल स्तर के, एवं जो ICDS यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित जो अधिकारी हैं ब्लॉक लेवल के, CDPO या सुपरवाइज़र, या जो हमारे शिक्षक गण होते हैं ब्लॉक लेवल के,
उनके साथ एक बैठक की जाती है। बैठक में एक निर्धारित कार्य योजना यानी कि माइक्रो प्लान तैयार की जाती है। वहाँ पे ये अंकित होता है कि पर्टिकुलर डे में कौन सा मोबाइल हेल्थ टीम कौन से आंगनवाड़ी केंद्र में या स्कूल में जाएगी। लेकिन इसको दोबारा से सुनिश्चित करने के लिए कि जितने पंजीकृत बच्चे हैं उस आंगनवाड़ी केंद्र में या स्कूलों में वो मौजूद रहें और वो स्वास्थ्य परीक्षण करवा सके और इसकी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। इसलिए मोबाइल हेल्थ टीम 2 दिन पूर्व ही वहाँ के शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका को बता देती। और क्योंकि आशा बहुएं उसी गांव की होती है तो उनको भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो उनके द्वारा आप पूछ सकते हैं अपने जो एरिया की अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से या आशा से, या अगर आपका बच्चा अध्यापक से भी पूछ सकता है या आप पूछ सकते हैं। और हम लोग ने ये भी निश्चित कर रखा है कि अध्यापकों और आंगनवाड़ी कर्तियों की ये भूमिका दे रखी है कि वो उनसे आग्रह भी है मुझे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से कि वो जिस दिन हमारे निर्धारित दिन के दिन टीम मोबाइल हेल्थ टीम परीक्षण करने आ रही है, वहाँ उनके जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों और पेरेंट्स को ज़रूर बुलाएं। क्योंकि अगर बच्चा किसी 4D से ग्रसित पाया जाता है तो उसके बारे में विस्तार रूप से उनके पेरेंट्स को, गार्जियन को बताया जा सकता है, जिसमें वो समझ सके उसकी ग्रेविटी, उसकी गंभीरता और उसके अनुरूप उसका संदिग्ध उपचार किया जा सके और वो समझ सके कि इसमें हमको कितना सहयोग मिल सकता है। जी, तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है, बस जागरूकता की जरूरत है कि माता पिता भी इस संबंध में जागरूक हों। डॉक्टर साहब, DEIC का जिक्र होता है, ये क्या है और ये कहाँ कहाँ संचालित होता है? देखिए, DEIC मतलब डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे शीघ्र हस्तक्षेप यानी कि टाइमली इंटरवेंशन करने की आवश्यकता होती है। अगर समय से उसका इंटरवेंशन नहीं किया गया तो बहुत देरी हो सकती है, बच्चा विकलांग भी हो सकता है और एक नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर सकता या कभी कभी मृत्यु तक हो सकती है। तो इस उद्देश्य से जो 4D से ग्रसित बच्चों की पुष्टि करने के लिए यानी कि उनका कन्फर्मेशन, वहाँ पे उपचार एवं टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स यानी कि जो हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और संस्थानों से लिंकेज स्थापित करने के उद्देश्य से DEIC का डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का प्राविधान किया गया है। वर्तमान में ये 4 जनपदों में संचालित है। लखनऊ में KGMU में, GB नगर में सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में, AMU में मेडिकल कॉलेज में अलीगढ़ में और गाज़ियाबाद में जिला चिकित्सालय में। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष या आगामी वित्तीय वर्ष तक की हम लोग जिला महिला चिकित्सालय अलीगढ़, जिला महिला चिकित्सालय मुरादाबाद, जिला महिला चिकित्सालय उन्नाव एवं मेडिकल कॉलेज झांसी में भी शुरू हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा हमारा DEIC। इसके अलावा 4 और प्रस्ताव हैं 4 जनपदों में, चित्रकूट, प्रतापगढ़, सोनभद्र एवं मेरठ मेडिकल कॉलेज LLRM मेडिकल कॉलेज, जिसमें विचाराधीन है अभी कि उसका भी क्रियाशीलता 1-2 वर्ष में हो जाएगी। जी, आपने अभी मेरठ का जिक्र किया और मेरठ से ही हमारे पास ज्योति जी का फोन आया है। हेलो जी, ज्योति जी स्वागत है मिशन हेल्थ में, प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार, मैं एक्सपर्ट से ये जानना चाहती हूँ, मेरा बच्चा जो है वो 4 साल का है, उसकी दिक्कत ये है कि उसको थायराइड की प्रॉब्लम है और थायराइड की दवाएं डॉक्टर्स बताते हैं जिंदगी भर चलती हैं और फॉलो अप करना पड़ता है। क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस बीमारी का इलाज संभव है? देखिए, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बच्चा आपका स्कूल में जाता है, क्या सरकारी स्कूल में जा रहा है? डॉक्टर साहब शायद फ़ोन कट गया है। तो बार बार इस मंच के द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि मोबाइल हेल्थ टीम अभी केवल सरकारी स्कूल और सहायता प्राप्त स्कूलों को ही कैटर कर रही है। वहाँ पे जो पढ़ने वाले आने वाले छात्रों को ही आच्छादित किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के। तो अगर आपका बच्चा वहाँ पढ़ता है तो आपको ज़रूर सलाह मिल जाएगी। और जहाँ तक कि आपने कहा थायराइड का, हाँ, इसमें गॉइटर जो गेंगा है आयोडीन की कमी की वजह से भी हो सकता है, कभी कभी ड्यूरिंग कंसेप्शनल पीरियड में किसी चीज़ की कमी की वजह से भी हो सकता है। तो ये तो स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद ही पता लगा पाया जाएगा कि इसमें क्या कमी है और इसके लिए कैसे निदान किया जा सकता है।
तो चिकित्सीय परामर्श बहुत ज़रूरी जी। है। फिलहाल मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये संपूर्ण भारत में ये योजना चलाई जा रही है व्यवस्थित ढंग से, तो क्या किसमें कुछ और सुविधाएं भी जोड़ने का सुझाव आप लोग दे रहे हैं? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जैसे प्रदेश में अभी हमने बताया कि समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। भविष्य में इसको फेस मैनर में नगरीय क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के भी बच्चों को आच्छादन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा एक ऐप विकसित किया गया है, आयुष्मान भवा ऐप। ये इतना अच्छा ऐप है, अगर आप प्ले स्टोर में जाएं, आपके पास स्मार्टफोन है तो उसके द्वारा इसको आप डाउनलोड करके उसमें कंसेप्शनल से पहले, मतलब गर्भधारण से पहले से लेकर और प्रथम 2 वर्ष तक के बारे में, आपको बच्चे के बारे में क्या डूज है, क्या डूंट है, मतलब क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर भावी माता पिता हैं तो आपको कैसा वातावरण होना चाहिए, कैसे आपको अपना संतुलित आहार करना चाहिए, किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, या अगर बच्चा जन्म हो गया उसका तो उसका कैसे देखें कि उसका विकास जो है अपने एज के अनुसार हो रहा कि नहीं हो रहा, कहाँ पे संकेतिक है, मतलब यहाँ पे उसको डॉक्टर की चिकित्साएं परामर्श की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, मतलब सब कुछ आपको एट अ ग्लांस सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो आप कहीं भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो और सुविधा ले सकते हैं। यानी कि एट अ ग्लांस आपको अपने कंप्रहेंसिव पूरा बच्चे का एक संपूर्ण विकास के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हम आपको ये भी बता दें कि बच्चों का मानसिक विकास, यानी कि जो प्रथम 1000 डेज होते हैं, 9 महीने हो गया 270 दिन, और उसके बाद 2 वर्ष तक हो गया 730 दिन, यानी कि कुल मिलाकर 1000 दिन हमारे बच्चे के लिए बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, ख़ास तौर से उसके मानसिक डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के। तो उसकी बुद्धि ठीक से हो, उसका डेवलपमेंट ठीक से हो, संपूर्ण विकास हो, उसके लिए आयुष्मान भवा ऐप मैं कहूँगी आप ज़रूर डाउनलोड करें और उसमें अपने पूरा सारे उसमें सिस्टमैटिकली तरीके से सब कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। बस आपको क्लिक करने की ज़रूरत है और आपको सब घर बैठे ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आयुष्मान भव ऐप को आप जरूर डाउनलोड करिए और घर बैठे इस सुविधा का लाभ उठाइए। डॉक्टर साहब, ये योजनाएं जो चल रही हैं, इसके ऊपर निगरानी कैसे रखी जाती है कि ये कार्यक्रम ठीक से संचालित हो रहा है कि नहीं? बहुत ठीक आपने प्रश्न पूछा है यहाँ पे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि मोबाइल हेल्थ टीम स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र जाती है तो वहाँ पे प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण करती है, इर्रिस्पेक्टिव कि उसमें 4Ds है कि नहीं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कितने बच्चों का है कि नहीं है। वैसे अमूमन 10% बच्चे जो होते हैं वो 4Ds से ग्रसित होते हैं। तो उस जो स्वास्थ्य परीक्षण करती है और उसका जो भी ब्यौरा होता है, डेटा होता है, वो एक कार्ड होता है, RBS के कार्ड कहलाता है। वो आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए अलग होता है और स्कूली बच्चों के लिए अलग होता है। उसमें पूरा अभिलेखों को अंकित करती। इसके अलावा रजिस्टर होता है जिसमें बच्चे का पूरा एड्रेस, माता पिता का नाम और मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हम दोबारा से अपने आशा बहन जियों से, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से और अध्यापकों से अनुरोध करेंगे कि प्लीज़ वो मोबाइल नंबर हमारे मोबाइल हेल्थ टीम को उपलब्ध कराने का कोशिश करें, क्योंकि अगर बच्चा 4D से ग्रसित है तो उस बच्चे को फॉलोअप और ट्रैकिंग करने के लिए बहुत आवश्यकता है कि उसके हमारे पास मोबाइल नंबर हो। अगर समय से बच्चा नहीं आ रहा है तो उसको ट्रेस कर सके। इसके अलावा मोबाइल हेल्थ टीम ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए भी हम लोग ने प्रदेश में एक ऐप विकसित किया है, मोबाइल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऐप, जिसमें देखते हैं कि टीम गई कि नहीं गई, वहाँ पे स्कूल खुला मिला कि नहीं मिला, टीम समय से जा रही कि नहीं जा रही है, और संदर्भन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उपचार नहीं हो रहा, मतलब सारे जितने पैरामीटर्स है उसको उसमें कैटर किए गए। इसके अलावा ब्लॉक लेवल के अधिकारी, जिला लेवल के अधिकारी और स्टेट लेवल के अधिकारी भी समय समय पे सपोर्टिव सुपरविजन करते हैं और देखते हैं कि टीम ठीक से काम कर रही है, वहाँ पे सब कुछ ठीक से स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वहाँ पे कहीं कुछ कमी पाती तो उनको उसमें सहयोग देती, उनको सपोर्ट करती और ऑन द स्पॉट उनकी हैंड होल्डिंग करती। तो काफ़ी तरह की सुविधाएं सरकार ने आपके लिए उपलब्ध कराई हैं, आपको सहायता भी दे रही हैं और आपके सुझाव और शिकायतों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और अब वक्त हो गया है चलते चलते का।
चलते चलते में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करते हैं, फिर आमंत्रित करते हैं उन्हें अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस उम्र के बच्चों के लिए है? और इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखकर आप ज़रूर भेजिए। और डॉक्टर साहब, आप आई और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपने सभी दर्शकों का जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और जिन्होंने हमें फ़ोन किया। नमस्ते।